अक्सर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि हमेशा कंफ्यूज रहते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को लेकर। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या है एंड पैसिव वॉइस क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्टिव वॉइस से। यहाँ पे देखिए एक्टिव वॉइस है। इन द एक्टिव वॉइस देयर इज ए स्ट्रेट रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, यानी कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट और वर्ब में गहरा गठबंधन होता है। द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, यानी कि इसमें मुख्य भूमिका में आपका सब्जेक्ट होता है एंड कार्य करता है। एंड द ऑब्जेक्ट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब, और जो भी सब्जेक्ट कार्य करता है उसको वर्ब कहते हैं, और जिसके द्वारा वो कार्य किया जाता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। द मेन फोकस रिमेन्स ऑन द सब्जेक्ट, यहाँ पर यानी एक्टिव वॉइस में मेन फोकस आपका सब्जेक्ट पर होता है, लेकिन इसका ही सीधा उल्टा आपका पैसिव वॉइस में होता है। पैसिव वॉइस में देखते हैं क्या होता है। इन पैसिव वॉइस द एक्शन ऑफ द वर्ब इज रिसीव्ड बाय द सब्जेक्ट, इसमें आपका एक्शन मतलब वर्ब का एक्शन आपका सब्जेक्ट के द्वारा रिसीव होता है। द रोल्स ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर रिवर्स, इसमें आपका जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की भूमिका होती है वो उल्टा हो जाती है, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बनता है। इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट इज नॉट एन एक्टिव परफॉर्मर, यानी कि इसमें सब्जेक्ट एक्टिव नहीं रहता है, यानी सब्जेक्ट रहता है लेकिन वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है जो निष्क्रिय रूप से काम करता है। यहाँ पे देखिए लिखा है बट द एक्शन इज परफॉर्म्ड पैसिवली बाय इट, द मेन फोकस इज ऑन द एक्शन, यानी कि यहाँ पे क्रिया पे, यहाँ पे पैसिव वॉइस में क्रिया पर मुख्य फोकस होता है। एंड इट इज नॉट इम्पोर्टेंट हु परफॉर्म्स द एक्शन, और ये जरूरी नहीं कि इसमें कि कौन परफॉर्म कर रहा है। आगे देखते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। verbs and their forms in passive voice is different types of tense। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रूल्स क्या होते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे रूल होता है इज लगता है, आप जानते हैं कि इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है और एम आपका आई के साथ हमेशा लगता है। और यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। यहाँ पे देखिए पास्ट इंडेफिनिट में आपका वाज या वर लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल या शैल प्लस बी और V3 ये आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी टेंस में आपका प्रयोग होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल होता है, देखिए यहाँ पे इज या आर या एम, इसमें बीइंग लगता है, ये यहाँ पे ध्यान देने की बात है, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के हम बना लेते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाज वर लगता है एंड बीइंग लगता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई चेंजेस नहीं होता, यानी इसका कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता है। आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव प्लस बीन और V3 लगता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन प्लस V3 लगता है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल या शैल हैव बीन प्लस V3 लगता है, और आराम से यहाँ पे आपका बन जाता है सेंटेंस अगर वाक्य दिया हो तो। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का देखिए यहाँ पे लिखा है नॉट चेंज इन पैसिव वॉइस, इसका एक्टिव वॉइस होता है लेकिन यहाँ पे पैसिव वॉइस यहाँ पे नहीं बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए नियम, किसी भी टेंस सेंटेंस को बनाने से पहले हमें नियमों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए और उसे रिमेम्बर कर लेना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं पहला नियम क्या है। एक्टिव से पैसिव में उन्हीं वाक्यों को बदला जा सकता है जिनका वर्ब ट्रांजिटिव हो। इंट्रांजिटिव वर्ब वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। यहाँ कहने का मतलब यह है कि
आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जब आपका ऑब्जेक्ट रहता है यानी कि जो सकर्मक क्रिया होती है, जब वाक्य में सकर्मक क्रिया रहेगी तभी आपका वॉइस बनेगा। नियम दूसरा है, पैसिव वॉइस में बदलते समय एक्टिव वॉइस के वाक्य का कर्ता सब्जेक्ट बदलकर पैसिव वॉइस वाक्य में कर्म बन जाता है तथा इससे पहले बाई का प्रयोग करते हैं। तो जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें आपको यहाँ पे बाई का यूज किया जाता है। नियम तीसरा है, एक्टिव वॉइस के वाक्य के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के वाक्य का सब्जेक्ट बना देते हैं। चौथा नियम है, यदि किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो पैसिव वॉइस में बदलते समय इसमें से किसी एक को सब्जेक्ट बना देते हैं और दूसरे को ऑब्जेक्ट वैसे ही रहने देते हैं। अगर अभी आगे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझा दूंगी। नियम 5 है, पैसिव वॉइस में वर्ब टू बी का मतलब यहाँ पे इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, जैसा कि मैंने आपको पहले ही रूल बता दिया है। तो इसमें ये देखिए आपका सारा चीजें उपयोग होती हैं कि कोई फॉर्म तथा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी पार्टिसिपल का प्रयोग होता है, जैसा कि मैंने रूल में बता दिया है। आप जानते हैं कि सिंपल जो फॉर्म में होता है जैसे प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस, तो ऐसे में हम कैसे बनाते हैं, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है तो एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं एक सांप मारता हूँ, इसका एक्टिव आप जानते हैं, अगर आप टेंस पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। आई किल ए स्नेक, यहाँ पर देखिए पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए आपका आई आपका सब्जेक्ट है, किल आपका वर्ब है एंड ये ए स्नेक आपका क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्नेक इज किल्ड बाई मी, और जैसा कि मैंने रूल बताया है कि जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो आपका बाई का प्रयोग होता है, और हमेशा पैसिव वॉइस में हमेशा आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म पर, चाहे वो कोई भी टेंस हो, पैसिव वॉइस में हमेशा आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। और रूल बहुत ही आसान है, आप इसको याद कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे, मैं उसको एक पेन देता हूँ, तो इसका एक्टिव वॉइस है आई गिव हिम अ पेन। इसका पैसिव वॉइस में देखिए, अब यहाँ पे देखिए आई गिव हिम अ पेन, यहाँ पे देखिए हिम और ए पेन आपका दो ऑब्जेक्ट आ गया। तो आप चाहे हिम को आप सब्जेक्ट बनाइए या आप ए पेन को आप सब्जेक्ट बनाइए, दोनों में से कोई एक बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अ पेन इज गिवन टू हिम बाय मी, या इसको ऐसे बना सकते हैं पैसिव वॉइस में देखिए ही इज गिवन अ पेन बाय मी, दोनों बात एक ही होगी और दोनों वाक्य सही है। तीसरा है आपका, क्या तुम एक उपन्यास पढ़ते हो, तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस होगा आपका डू यू रीड ए नॉवेल। यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप जानते हैं कि इसका जब पैसिव वॉइस बनता है तो आप यहाँ पे जैसे डू है तो जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे रूल के मुताबिक इज लगता है, और यहाँ पे देखिए फिर सब्जेक्ट लगाते हैं। तो ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट आपको सब्जेक्ट बनाइए, तो यहाँ देखिए नॉवेल, फिर आपका यहाँ पे है रीड जो आपका थर्ड फॉर्म है, फिर बाई और यू आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन गया। तो इज ए नॉवेल रीड बाई यू। चौथा है आपका, तुम उपन्यास क्यों पढ़ते हो, तो यहाँ पे देखिए आपका एक्टिव वॉइस है व्हाई डू यू रीड ए नॉवेल। यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस है व्हाई, यहाँ व्हाई आपका ऐसे ही रहता है, और फिर यहाँ पे डू है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा रूल के मुताबिक, क्योंकि ये आपका सिंपल प्रेजेंट है और सिंपल प्रेजेंट का रूल मैंने पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पे देखिए, और फिर इसके बाद यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट है तो उसको सब्जेक्ट बनाइए, ए नॉवेल रीड बाई यू। तो ये आपका हो गया सिंपल प्रेजेंट का कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अब इसमें देखते हैं नियम क्या है।
वही नियम जो मैंने पहले बताया वही आपको यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी बता देती हूँ। सिंपल प्रेजेंट के पैसिव वॉइस में इज, आर, एम का प्रयोग करते हैं जैसा कि मैंने रूल में बताया, और उनके साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। फिर नियम दूसरा है, यदि वाक्य प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक मतलब जो क्वेश्चन होते हैं तो इज, एम, आर कर्ता के अनुसार सर्वप्रथम प्रयोग करते हैं कि जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है इज वाला, ये तीसरा आपका उदाहरण। आगे देखते हैं और तीसरा नियम क्या है इसका, यदि वाक्य में प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग हुआ है तो सबसे पहले उसे लगाते हैं और फिर इज, आर, एम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन वर्ड होते हैं जैसे वाई, वेयर, ये सब आपको क्वेश्चन वर्ड है तो आप सबसे पहले उसको लगाते हैं, फिर इज, आर, एम लगाकर वाक्य बनाते हैं। अब देखिए सिंपल पास्ट, अभी हम देखिए उसने एक पत्र लिखा है, यहाँ पे एक्टिव वॉइस है, ही रोट ए लेटर। अगर आप टेंस अच्छे तरीके से पढ़े हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। पैसिव वॉइस में अ लेटर वाज रिटन बाय हिम, यहाँ पे देखिए आपका वाज का प्रयोग हुआ है क्योंकि आपका सिंपल पास्ट है जैसा कि मैंने रूल बताया है। क्या मैंने एक पत्र लिखा, इसका एक्टिव वॉइस है। डिड आई रीड ए लेटर, इसका पैसिव वॉइस में देखिए कैसे चेंज होगा, वाज अ लेटर रिटन बाय मी। तीसरा है मैंने पत्र कब लिखा, इसका एक्टिव वॉइस है व्हेन डिड आई राइट ए लेटर, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा व्हेन वाज अ लेटर रिटन बाय मी। इसका नियम देखते हैं, नियम क्या कहता है इसका, देखिए सिंपल पास्ट के वाक्यों में वाज और वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए वाज या वर लगता है। अब नियम दूसरा है, यदि के प्रश्नवाचक है और हाँ या नहीं में उत्तर आता है तो पैसिव वॉइस में बदलते समय वाज वर सबसे पहले आता है। जैसा कि आपको मैंने दूसरा वाक्य बताया, जैसे देखिए यहाँ पे क्या मैंने एक पत्र लिखा, आप जवाब देंगे हाँ या नहीं में, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, सबसे पहले वाज या वर लगाते हैं और फिर उसके बाद वाक्य के अनुसार बना लेते हैं। नियम तीसरा है, यदि वाक्य किसी इंटरगेटिव एडवर्ब है या इंटरगेटिव प्रोनाउन से शुरू हुआ हो तो इस प्रश्नवाचक शब्द जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं कि अंग्रेजी सबसे पहले लगाकर उसके पश्चात वाज या वर लगा देते हैं, जैसा आया है व्हेन, जैसा कि देखिए प्रश्नवाचक वर्ड है ना, व्हेन वाज ए लेटर रिटन बाय मी, तो ये आपका सिंपल पास्ट हो गया। अब हम सिंपल फ्यूचर के बारे में देख लेते हैं। वह एक चिड़िया मारेगा, इसका एक्टिव होता है ही विल किल अ बर्ड, इसका पैसिव वॉइस होगा अ बर्ड विल बी किल्ड बाय हिम। अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे विल बी का प्रयोग होता है जब वो सिंपल फ्यूचर होता है, तो सिंपल फ्यूचर का मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या वह एक पत्र लिखेगा, एक्टिव वॉइस में देख लेते हैं, विल ही राइट ए लेटर, इसका पैसिव वॉइस होगा विल अ लेटर बी रिटन बाय हिम। तीसरा है वह पत्र कब लिखेगा, एक्टिव वॉइस व्हेन विल ही राइट ए लेटर, इसका देखिए पैसिव वॉइस होता है व्हेन विल ए लेटर बी रिटन बाय हिम। अगर सिंपली कहा जाए तो अगर आपको टेंस बनाने आता है तो आप आराम से पैसिव वॉइस बना लेंगे, बस उसमें कुछ करना नहीं रहता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, और जो सिंपली रूल बताया गया है अगर उसको आप फॉलो करके चलेंगे तो आराम से बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए सिंपल फ्यूचर का नियम पहला देख लेते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस के वाक्यों में विल बी एंड शैल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। यहाँ पे ये ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पे कौन सा प्रयोग हो रहा है, चाहे सिंपल फ्यूचर है यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो आपका लगता है विल बी या शैल बी का प्रयोग होता है। और आप जानते हैं विल का प्रयोग कब होता है, जब सिंगुलर होता है तो विल भी लगाते हैं, और अगर आई और वी आ जाता है तो शैल बी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए नियम दूसरा, यदि प्रश्नवाचक वाक्य है और हाँ या नहीं में उत्तर आता है
तो सर्वप्रथम विल या सेल लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं तथा सब्जेक्ट के पश्चात बी लगाते हैं। यानी देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद बी लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और फिर वाक्य बन जाता है आराम से। तीसरा है आपका यदि वाक्य प्रश्नवाचक है और किसी इंटरगेटिव एडवर्ब या इंटरगेटिव प्रोनाउन से शुरू हुआ है तो पैसिव वॉइस बनाते समय उन शब्दों की अंग्रेजी सर्वप्रथम लगाकर विल या सेल लगाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए बनाया है व्हेन या इंटरगेटिव है। चलिए आगे देखते हैं कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में देख लेते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वह एक किताब पढ़ रही है, इसका एक्टिव ही इज रीडिंग अ बुक। पैसिव वॉइस में देखिए क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो अ बुक इज बीइंग, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे इज लगेगा और यहाँ पे हमेशा आपका बीइंग लगता है। कॉन्टिन्यूअस जब भी आएगा तो ध्यान दीजिएगा कि हमेशा बीइंग लगता है, चाहे वो कोई भी टेंस हो। बीइंग रीड बाई हर और वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाई लगाकर आपका सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म हर होता है। तो यहाँ पे देखिए सिंपली बन गया। क्या तुम कोई पत्र लिख रहे हो, इसका एक्टिव वॉइस है आर यू राइटिंग अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस होगा इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू। वह एक चिड़िया क्यों मार रहा है, तो यहाँ देखिए एक्टिव वॉइस में व्हाई इज ही किलिंग अ बर्ड, तो यहाँ पैसिव वॉइस हो जाएगा व्हाई इज अ बर्ड बीइंग किल्ड बाय हिम। नियम देख लेते हैं इसमें। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस जो सेंटेंस होते हैं उनमें पैसिव वॉइस में बदलते समय एम बीइंग, इज बीइंग या आर बीइंग, अब यहाँ पे आई के साथ एम बीइंग लगेगा। इच के साथ आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट मान लीजिए कोई नाम हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, यह आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ इज बीइंग। आर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, हमेशा दे हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, यू हो गया, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपका आर लगेगा और सब्जेक्ट के अनुसार लगाकर वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि चाहे कोई भी टेंस हो, आपका कोई भी टेंस हो, चाहे वो सिंपल हो, चाहे वो परफेक्ट हो, चाहे वो कंटिन्यूअस हो, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। नियम दूसरा देख लेते हैं। यदि वाक्य प्रश्नवाचक है तो एम इज आर सब्जेक्ट के अनुसार सर्वप्रथम लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए आर यू राइटिंग ए लेटर, यहाँ पे पैसिव वॉइस में आपको देखिए इज सबसे पहले लगा हुआ है और फिर ए लेटर को सब्जेक्ट बनाया गया है, फिर यहाँ पे बीइंग लगाया गया है, फिर रिटेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया गया है, फिर बाय यू आपका बाय लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया गया है। देखिए यही नियम बताया गया है। फिर तीसरा है आपका यदि प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द बीच में हो, यहाँ पे देखिए जैसे वह चिड़िया क्यों मार रहा है, जो क्वेश्चन वर्ड है वो आपका बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द अंग्रेजी लगाकर इज आर एम का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे जैसे वाई लगा है, फिर उसके बाद इज लगा है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट ए बर्ड है, ए आपका सिंगुलर सब्जेक्ट इज लग गया है, फिर बीइंग किल्ड बाय हिम। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से। मैं एक उपन्यास पढ़ रहा था, तो इसका एक्टिव वॉइस होगा आई वाज रीडिंग अ नॉवेल, यहाँ पे पैसिव वॉइस हो जाएगा अ नॉवेल वाज बीइंग रीड बाय मी। अब यहाँ पे दूसरा देखिए, क्या मैं एक पत्र लिख रहा था, तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस है वाज आई राइटिंग अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा वाज ए लेटर बीइंग रिटन बाय मी। तीसरा है आपका विद्यार्थी एक उपन्यास क्यों पढ़ रहा था, तो यहाँ व्हाई वाज द स्टूडेंट्स रीडिंग अ नॉवेल, यहाँ पैसिव वॉइस देख लीजिए व्हाई वाज अ नॉवेल बीइंग रीड बाय द स्टूडेंट। अगर आप एक जड़ को पकड़ लेते हैं तो आप आसानी से कोई भी सेंटेंस दिया हो आप आसानी से उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने रूल बताया उसको आप लर्न कीजिए एकदम अच्छे से, तभी आप ये कर पाएंगे। सोहन एक चिड़िया नहीं मार रहा था,
तो एक्टिव वॉइस होगा आपका सोहन वॉज नॉट किलिंग अ बर्ड। इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा अ बर्ड वॉज नॉट बीइंग किल्ड बाय सोहन। यहाँ पे देखिए नियम 1, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंसों को पैसिव वॉइस में बदलते समय वाज बीइंग, जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल के माध्यम से समझाया, वर बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। दूसरा है यदि वाक्य प्रश्नवाचक है तो वाज या वर सबसे पहले लगाया जाता है और उसके पश्चात सब्जेक्ट और फिर बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल के माध्यम से समझाया है। नियम तीसरा है यदि प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द है, जैसे क्वेश्चन वर्ड होता है, वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी लगाते हैं, फिर वाज या वर, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। नियम 4 है निगेटिव सेंटेंसेस में बीइंग के पहले नॉट लगता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है। यहाँ पे आप देख लीजिए खुद, वाज नॉट वही रूल है। और फिर इसका इंपॉर्टेंट नोट देख लीजिए, जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ये मैंने आप सबसे पहले वीडियो में बता दिया है जब मैंने रूल पढ़ाया है। तो यहाँ पे देखिए परफेक्ट फॉर्म में देख लेते हैं, परफेक्ट फॉर्म का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और एक्टिव वॉइस में देख लेते हैं। उसने एक सेब खा लिया है, इसका एक्टिव वॉइस बनेगा he has eaten an apple। इसका पैसिव वॉइस होगा an apple has been eaten by him। दूसरा यहाँ पे क्या उसने यह कलम तोड़ा है, एक्टिव वॉइस देखिए has he broken this pen। इसका पैसिव वॉइस होगा has this pen been broken by him। तुमने यह स्लेट क्यों तोड़ी है, एक्टिव वॉइस देखते हैं why have you broken this slate। पैसिव वॉइस होगा why has this slate been broken by you। चलिए इसका नियम देखते हैं। नियम इसका पहला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलते समय हैज बीन या हैव बीन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज बीन लगेगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपका हैव बीन लगेगा। नियम दूसरा देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में वाक्य के प्रारंभ में हैव या हैज लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट और उसके पश्चात बीन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पे बीन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तीसरा है यदि वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द बीच में है तो अंग्रेजी स्वर प्रथम लगाकर उसके पश्चात जो होता है क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्न सूचक शब्द होता है वो सबसे पहले लगाते हैं, फिर हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद बीन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पे देखिए तुमने यह स्लेट क्यों तोड़ी है, why have you broken this slate। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड why सबसे पहले लगता है, फिर हैज लगता है, फिर जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट लाते हैं, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हो गया, फिर बिन लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के बाय यू आपका सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लगा लेते हैं। अब आगे देखते हैं, इसमें नियम 4 होता है निगेटिव सेंटेंसेस में बिन के पहले नॉट लगाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में इसके एग्जांपल देखते हैं, श्याम ने मेरा पेन चुरा लिया था। यहाँ पे एक्टिव वॉइस श्याम हैड स्टोलन माई पेन। यहाँ पे पैसिव वॉइस देख लीजिए माई पेन हैड बीन स्टोलन बाय श्याम। यहाँ पे देखिए क्या टहलने जाने से पहले तुमने कक्षा कार्य समाप्त कर लिया था। यहाँ पे एक्टिव वॉइस दिस हैड यू फिनिश्ड द क्लास वर्क बिफोर यू वेंट फॉर ए वॉक। इसका पैसिव वॉइस होगा हैड सबसे पहले लगाते हैं, इसका रूल होता है, और फिर द क्लास वर्क यहाँ पे देखिए आपका दी क्लास वर्क आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे द क्लास वर्क आपका सब्जेक्ट बनाया, फिर बिन लगाते हैं इसमें, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिनिश्ड यहाँ पे देखिए फिनिश्ड, फिर बाय यू आपका जो आपका सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाया,
फिर यहाँ पे बिफोर लगाते हैं और फिर जैसे वाक्य रहता है उसको वैसे ही बना देते हैं, जैसे बिफोर यू वेंट फॉर ए वॉक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपली ऐसे ही बना लेते हैं। फिर तीसरा देखिए, यहाँ पे स्कूल जाने से पूर्व उसने अपना पाठ क्यों याद नहीं कर लिया था। तो एक्टिव वॉइस में देखते हैं हम, ये आपका सिंपल एक्टिव वॉइस जो अगर आपको टेंस आता है तो आप एक्टिव वॉइस बना सकते हैं। वाई हैड ही नॉट लर्न दिस हिज लेसन बिफोर ही वेंट टू स्कूल। इसका पैसिव वॉइस देखिए कैसे बनाते हैं। वाई जैसे कोई भी आपका अगर जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो सबसे पहले आता है, यानी वाक्य के बीच में आता है तो उसको सबसे पहले लगाते हैं। तो यहाँ भी सेम वैसे ही कहते हैं पैसिव वॉइस में, वाई हैड द लेसन नॉट बीन लर्न बाय हिम बिफोर ही वेंट टू स्कूल। यहाँ पे देखिए जब ये पास्ट परफेक्ट टेंस आता है तो आपने टेंस में जरूर ये पढ़ा होगा कि यहाँ पे पहले और बाद करके आपका वाक्य जरूर आता है। तो यहाँ इसमें जो मेन कार्य करता है, जो मेन आपका जो सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे देखिए स्कूल जाने से पूर्व उसने अपना पाठ क्यों याद नहीं किया था, यानी स्कूल जाने से पहले। तो आपका पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। और जब उसका दूसरा वाक्य देखते हैं, जैसे कि देखिए अपना पाठ क्यों नहीं याद कर लिया था, तो यानी कि ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है। तो यहाँ पे देखिए व्हाई हैड ही नॉट लर्न हिज लेसन बिफोर ही वेंट टू स्कूल। तो यहाँ हम क्या करते हैं, जो पास्ट परफेक्ट वाला टेंस होता है उसको ही बस चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। अदरवाइज जो पास्ट इंडेफिनिट में टेंस होता है उसके पहले या बाद वाला होता है उसको नहीं चेंज। जैसे यहाँ पे देख लीजिए बिफोर ही वेंट टू स्कूल। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। यहाँ पे नियम 1 देखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलते समय हैड बीन लगाते हैं। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे दूसरा नियम है, प्रश्नवाचक वाक्यों के आरंभ में हैड, जैसा कि मैंने देखिए यहाँ पे बताया है। यहाँ पे देखिए हैड जब वो वाक्य सबसे पहले होता है, क्या से शुरू होता है तो हम लोग हैड लगाते हैं। तो पैसिव वॉइस में भी यही करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए हैड, फिर सब्जेक्ट, यहाँ पे फिर सब्जेक्ट लगाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, मैं दिखा देती हूँ आपको, सब्जेक्ट मैंने यहाँ लगाया है। देखिए यहाँ पे दी क्लास वर्क, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पे दी क्लास वर्क, फिर उसके बाद बिन लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ रूल में बता दिया। फिर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पे नियम तीसरा देख लेते हैं, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द जो जैसे कि जो क्वेश्चन वर्ड होता है वाई, वेयर, व्हाट बीच में हो, जो वाक्य के बीच में हो, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लगाकर उसके बाद हैड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पे जैसे कि देखिए मैंने बताया, जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका क्वेश्चन वर्ड तो सबसे पहले लगाया, फिर हेड लगाते हैं, ये सब रूल जानते हैं। फिर उसके बाद ये आपका हिज लेसन, आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे द लेसन। फिर इसके बाद नॉट लगाते हैं, फिर बिन लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर बाय लगाते हैं। फिर उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है हिम। फिर उसके बाद बिफोर लगाते हैं, फिर ही वेंट टू स्कूल। तो यानी आपको बिफोर के बाद जो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते हैं। चल परफेक्ट टेंस को पढ़ते हैं। वह एक पत्र लिख चुकी होगी, तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस में बनता है ही विल हैव रिटन अ लेटर। यहाँ पे पैसिव वॉइस देखिए क्या करते हैं हम, अ लेटर, जैसा कि आप जानते ही हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो नॉर्मली बन जाएगा। फिर विल लगाते हैं, फिर हैव लगाते हैं, फिर बीन लगाते हैं। यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, जैसा कि मैंने पहले ही रूल बताया है, सबसे पहले ही बता दिया है, विल हैव बीन लगता है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। तो यहाँ पे रिटेन, फिर बाई, फिर हर। यहाँ पे दूसरा है आपका, क्या बाजार जाने से पहले वो उपन्यास पढ़ चुकी होगी। यहाँ पे देखिए एक्टिव वॉइस में विल सी हैव रीड द नॉवेल बिफोर गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में बनाते हैं
will the novel have been read by her before her going to market। तीसरा है आपका शिमला जाने से पूर्व वो उपन्यास कैसे लिख चुकेगा। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस होगा, हाउ विल ही हैव रिटन द नॉवेल बिफोर ही गोज टू शिमला। इसका पैसिव वॉइस बनेगा, हाउ विल द नॉवेल हैव बीन रिटन बाय हिम बिफोर ही गोज टू शिमला। जैसा कि मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस बनाया उसी के अनुसार आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी बनता है, बस इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे चलिए रूल बता देती हूँ मैं। नियम 1, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव बीन या शैल हैव बीन लगता है। ये आप जानते हैं कि कब विल हैव बीन लगता है और कब शैल हैव लगता है, के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। नियम 2 कहता है कि जब प्रश्नवाचक वाक्यों में विल सबसे पहले लगाकर उसके पश्चात सब्जेक्ट और फिर हैव बीन को लगाकर वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नियम 3, यदि प्रश्न सूचक शब्द बीच में हो तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, उसके बाद विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पे नोट देख लीजिए, जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तथा तीनों प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसों का वाक्यों का पैसिव वॉइस नहीं बनता, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया। यहाँ पे सब स्पेशल नोट्स देख लेते हैं। यहाँ पे पहला देखिए, कभी कभी पैसिव वॉइस में कार्य करने वाला जो डूअर होता है यानी सब्जेक्ट होता है उसका प्रयोग नहीं होता क्योंकि वो महत्वपूर्ण ही नहीं होता है। जैसे एग्जांपल से देख लीजिए, जैसे एक्टिव वॉइस में समवन हैज स्टोलन माय पेन, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है। अब इसमें पैसिव वॉइस बनेगा माय पेन हैज बीन स्टोलन। यहाँ पे बाय समवन लगाना, यहाँ पे जब आपको पता ही नहीं है कि कौन चुराया है तो यहाँ पे बाय समवन लगाना सही नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नोट भी कहा है कि कभी कभी पैसिव वॉइस में कार्य करने वाला जो डूअर और सब्जेक्ट होता है प्रयोग नहीं होता है क्योंकि वो महत्वपूर्ण नहीं होता है। यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस माय पेन हैज बीन स्टोलन। यहाँ पे एक्टिव वॉइस का जो दूसरा एग्जांपल देखिए, पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस देखिए कैसे बनेगा, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर दी वर्ल्ड बाय पीपुल। लिखने यहाँ पे जरूरी नहीं है क्योंकि इंग्लिश संसार में सभी लोग बोलते हैं। तो ये आपका हो गया एक महत्वपूर्ण नोट। दूसरा देखिए, जो कुछ वर्ब के पश्चात पैसिव वॉइस में बाई, जो बाई प्रीपोजिशन होता है के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। अब जैसे देख लेते हैं कि कौन सा प्रीपोजिशन। अभी तो आपने पढ़ा कि जो पैसिव वॉइस होता है वहां पे हमेशा बाई लगता है, लेकिन यहाँ ये स्पेशल आपका नोट है। तो देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि किसके किसके साथ हम लोग बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके स्थान पर दूसरा प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके वाक्य में सरप्राइज्ड है, सरप्राइज आपका वर्ब है, यहाँ पे देखिए सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिसप्लीज्ड एंड अलार्म्ड के पश्चात पैसिव वॉइस में एट का प्रयोग होता है। यानी कि अगर वाक्य में ये सब हो, जैसे सरप्राइज्ड हो, एस्टोनिश्ड हो, डिसअपॉइंटेड हो, डिस्ट्रेस हो, डिसप्लीज्ड हो एंड अलार्म्ड हो, उसके बाद पैसिव वॉइस में आपका एट का प्रयोग हो। जैसे एग्जांपल से देखिए, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। तो यहाँ पे देखिए आई वाज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस। यहाँ पे देखिए अगर आप हिंदी कहेंगे तो क्या होगा, आई वाज सरप्राइज, मैं आश्चर्यचकित हो गया था, एट योर इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धिमत्ता पर। तो यहाँ पे आपका बाई लगाना उचित नहीं है, इसलिए यहाँ पे एट का प्रयोग होगा। यहाँ पे ध्यान आप दीजिएगा कि किसके साथ आपका वो प्रीपोजिशन आपका एट का प्रयोग हो रहा है। हम यहाँ पे दूसरा देख लेते हैं, दिस न्यूज अलार्म हिज फादर वाज अलार्म एट दिस न्यूज। एक्टिव वॉइस में फिर तीसरा देख लेते हैं, हिज डिफीट डिस्ट्रेस मी, आई वाज डिस्ट्रेस एट हिज डिफीट। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इरेजर कर दूंगा, आप अगर लेना चाहे स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं। अब हम दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, बी एग्जांपल देख ले रहे हैं, नो एंड ओब्लाइज्ड के पश्चात पैसिव वॉइस में हमेशा आपका टू लगता है। यहाँ पे
टू आता है। यहाँ पे जैसे देख लीजिए एक्टिव वॉइस में एवरीबॉडी नोज गांधी जी, तो गांधी इज नोन टू एवरीबॉडी। यहाँ पे अगर आपका वाक्य में नो आया हो और ओब्लाइज आया हो तो हमेशा उसके साथ हम लोग टू लगाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिए ही विल ओब्लाइज मी, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस होगा आई शैल बी ओब्लाइज्ड टू हिम। यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। तीसरा एग्जांपल है प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिस्गस्टेड। डिस्गस्टेड का हिंदी होता है अप्रसन्न किया, चार्म्ड, थ्रोन्ड। थ्रोन्ड का मतलब होता है भीड़ से भरे हुए आदि के पश्चात पैसिव वॉइस में विथ का प्रयोग होता है, जो प्रीपोजिशन विथ होता है उसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, इसका एक्टिव वॉइस है। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ही वॉज प्लीज्ड विथ माई बिहेवियर, द स्टूडेंट थ्रोन्ड द कॉलेज हॉल, द कॉलेज हॉल वॉज थ्रोन्ड विथ द स्टूडेंट्स। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशल नोट हो गया कि किसके साथ हम लोग बाई नहीं लगाते हैं प्रीपोजिशन में। हम प्रीपोजिशन में आपका टू लगाते हैं, विथ लगाते हैं और आपका एट लगाते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और यहाँ पे डी एग्जाम्पल देख लीजिए कंटेंड एंड इंटरेस्टेड के पश्चात पैसिव वॉइस में इन का प्रयोग होता है। यहाँ पे देखिए एक्टिव वॉइस में दिस बॉक्स कंटेन्स मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, तो पैसिव वॉइस हो जाएगा आपका मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स। दिस केस इंटरेस्ट द लॉयर्स, तो द लॉयर्स आर इंटरेस्टेड इन दिस केस। यानी कि आपका अगर कभी भी आपका वर्ब कंटेंट हो या इंटरेस्टेड हो तो आप हमेशा उसके साथ प्रीपोजिशन में बाय का प्रयोग नहीं करेंगे, इन का प्रयोग करके करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए तो मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा सारी चीजें। अगर आपको बढ़िया से टेंस आता है तो आप आराम से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया और ये आपको स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा इस रूल का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।